हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जो बीएसटीसी के फॉर्म हैं जो अभी फ़िलहाल ही में नोटिफिकेशन जारी होके उसके फॉर्म चालू हुए हैं 11 मई से। तो जो भी छात्र छात्राएं जिन्होंने 12th पास की है या फिर इस साल जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो छात्र बीएसटीसी के करने के इच्छुक हैं तो वो अपने फॉर्म भरवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है तो हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आपको जो डेट होने वाली, मैं आपको डेट बता दूं कि ऑनलाइन जो आवेदनों की जो डेट थी वो 11/5 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम डेट होने वाली है 31/5/2024 को इसकी लास्ट डेट है और जो इसकी परीक्षा तिथि है वो 30/6/2024 को होने वाली है। और इसमें आपको डीएलईडी सामान्य जो संस्कृत के लिए करना चाहता है या सामान्य से करना चाहता है उसके लिए क्या क्या परसेंटेज रखी गई है। सामान्य के लिए 50% होनी अनिवार्य है, एससी एसटी के लिए 45, ओबीसी के लिए भी 45, साथ ही दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए भी 45 रखी गई है और विधवा कोटे से या तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए भी 45% ही रखी गई है। तो आगे दोस्तों इसमें आयु की क्या सीमा है। आयु की जो 1 जुलाई 2024 से को 28 से अधिक नहीं होना चाहिए और साथ ही विधवा तलाकशुदा इन परिपक्वता महिलाओं के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, उसमें छूट है। और साथ ही साथ इसमें अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी इसका जो आवेदन कर सकते हैं या अपने नज़दीकी मित्र से भी जाकर करा सकते हैं और साथ ही इसका जो प्रिंट आउट है अपने पास सेव रख सकते हैं। और इसके बाद जो डीएलईडी का जो एक सब्जेक्ट से जो करना चाहता है जैसे कि सामान्य या फिर संस्कृत से तो उसकी 450 फीस होने वाली है और अगर दोनों के लिए पाठ्यक्रम हेतु करना चाहता है तो उसकी 500 रुपये शुल्क है। और इसके लिए नोट भी है। नोट इस प्रकार है कि परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में रिफंडेबल नहीं होता है। जो ये अपन 500 या 450 का जो एग्ज़ाम के लिए फ़ीस भरने वाले हैं ये रिफंडेबल नहीं होती है। और इसमें जो आगे दिखाया गया है, अगर आपको इस चीज़ में कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप इन टोल फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 8 से 8 बजे तक। और साथ ही इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे खुद से भरना चाहते हैं तो इसमें आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो की आवश्यकता होगी जिसकी आप सेव कर एक जेपीजी फाइल बना लेंगे 100 KB तक। साथ ही अंगूठे का निशान भी लेना होगा, लेफ्ट हैंड का 100 KB तक उसका साइज़ चाहिएगा। और उसके बाद आपको हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी और तीनों चीज़ों का आपको जेपीजी में अलग अलग सेव कर लेना है। और साथ ही माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक अंक तालिकाएं और जो आपका आरक्षण का जैसे कि ओबीसी एससी या ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी इसके साथ अटैच करना होगा ऑनलाइन में। बैंक खाते की पासबुक सबमिट करनी होगी और इसकी वेबसाइट पे जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं या स्वयं भी भर सकते हैं। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी दोस्तों आप इनका फॉर्म भरवाने के बाद अपने पास इसका जो प्रिंट है वो अच्छी तरीके से सावधानीपूर्वक अपने पास संभाल कर रखें। उसकी आवश्यकता आपको बाद में पड़ेगी तो इसलिए आप उसका प्रिंट को अच्छी तरीके से संभाल कर सावधानीपूर्वक अपने पास सेव रखें। अगर खुद भर रहे हैं तो अपने पास उसकी PDF सेव कर लें और अगर ई मित्र से भरवा रहे हैं तो आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। उसके बाद दोस्तों आपको जो आ जाता है परीक्षा केंद्र के बारे में। तो परीक्षा केंद्र जो है आप अपने नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट का आप चयन कर सकते हैं और जो आपके सूटेबल हो जाने में और आपके आसपास लगता है वहीं का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो एक मेन वेबसाइट दी हुई है PDLED-RAJ2024.in पर जाकर आप यहां से ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफलाइन ये फॉर्म नहीं भरा जाता है, ये फॉर्म ऑनलाइन ही आवेदन किए जा सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं क्रोम के माध्यम से और साथ ही आप खुद नहीं कर पाते हैं तो नज़दीकी मित्र के माध्यम से आप करा सकते हैं। इसमें कुछ नियम शर्तें हैं, साथ ही आपको दिखा देते हैं। इसमें जो आयु सीमा आपको बताई थी अभी 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें SC ST को, OBC को और EWS की कैटेगरी के आधार पर ही इनकी छूट भी दी जाती है साथ में। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नियम हैं जो कि आप यहाँ वेबसाइट्स के इसके
गाइडलाइन है, इसमें आकर पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको हम आगे जो इसका सिलेबस होने वाला है तो इसके बारे में भी आपको बता देंगे कि आपको सिलेबस में क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है और आप किस किस चीज़ की इसमें आवश्यकता है। तो जो इसका सिलेबस है कुछ इस प्रकार से, इसके जो प्रश्न होंगे, मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न होंगे जिनके अंक 150 अंक के 50 क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थानी जो सामान्य जानकारियां हैं उनके भी 50 क्वेश्चन आएंगे 150 अंक के। साथ ही शिक्षण क्षमता के भी 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। और अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी के 20 और संस्कृत के 30, हिंदी के 30, जैसे कि 60 और 90 नंबर के। ऐसे करके हमारा जो सिलेबस है बीएसटीसी का वो रहेगा। और इसमें क्या क्या आपको क्वेश्चन मार्क और क्या टॉपिक रहने वाला है तो उसके बारे में भी हम आपको अभी बता देंगे। साथ ही इसमें आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें ये ओएमआर सीट पर ही होगा, जिससे कि आपको एक कॉपी दे दी जाएगी जो एग्ज़ाम होने के बाद में। और इसकी तिथि जो एग्ज़ाम की है 30/6/2024 रखी गई है। और आगे आपको दिखा देते हैं कि इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या टॉपिक आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसिक योग्यता जो 50 क्वेश्चन आपको बताए हैं वो तार्किक योग्यता के जो बिंदु हैं वो इन सभी के, और विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण और तार्किक चिंतन के इसमें से कुछ टॉपिक आएंगे 50 प्रश्नों के। और जनरल नॉलेज जो आपको बताई थी, शिक्षण अभिक्षमता और भाषा योग्यता के, इन सभी भाषा योग्यता के 50 प्रश्न होंगे, जैसे कि अंग्रेजी के 20 प्रश्न हो गए, संस्कृत के 30 प्रश्न और हिंदी के 30 प्रश्न। ऐसे कुछ मिलाकर इनके टॉपिक्स दिखाए गए हैं। यहाँ इन टॉपिक्स के माध्यम से आप अपने तैयारियां कर सकते हैं कि किस तरीके से इनका सिलेबस का अकॉर्डिंग आप तैयारी रखनी है। और आपको इसका आवेदन करने का तरीका भी हम बता देते हैं कि आप किस प्रकार से इसका आवेदन घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं समझ में आया तो आप नज़दीकी मित्र से भी भरा सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो भी समझा देते हैं किस प्रकार से इसका जो पोर्टल होने वाला है। कुछ इस प्रकार से इसका जो मेन वेबसाइट है वो है pre-DLED-raj2024.in पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है 31 मई है। तो जो भी छात्र इसके भरने के इच्छुक हैं अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना ही अपने फॉर्म को सबमिट करा लें। और जो यहाँ पे फॉर्म 2024 का जो फर्स्ट में दिखाया हुआ है यहाँ से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको इस डैशबोर्ड में सारी चीज़ दिखाई हुई है, डेट कब से कब स्टार्ट होकर कब से ख़त्म होगा और कब इसके एग्ज़ाम डेट होगी, सभी चीज़ इस डैशबोर्ड पर दिखा रखी है। वैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने होंगे अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो। अगर नहीं किया है तो आपको फ्रेश फॉर्म ही फिलअप करना होगा। यहाँ पर नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आएगा। ये साइट प्रॉब्लम है, हाँ देखो खुल गया है हमारा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका स्टेट लगता है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो गृह राज्य। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, राजस्थान जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो हमारा अलवर है तो हमने अलवर भर लिया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमको एग्ज़ाम सेंटर भरने हैं वो अपने नज़दीकी जो एग्ज़ाम सेंटर वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा अलवर है और दूसरा नज़दीकी क्या लगता है हमारा, जैसे कि भरतपुर, तो हमने भरतपुर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हम आवेदक का नाम डालेंगे, डेमो के तौर पर हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम आपको फिलअप करके दिखा देंगे कि किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम करण है तो आप यहाँ करण डाल सकते हैं और आपको फादर नेम डाल सकते हैं। उसके बाद आपका मदर नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ मदर नेम फिलअप कर लेना है। जैसे कि आपको डेमो के तौर पर हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर डाल दिया मदर नेम
और यहाँ मोबाइल नंबर जो डेमो है, ना कि किसी पर्सन के, तो हमने डेमो के तौर पर ही मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज किए हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे और साथ ही उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और मैरिड अनमैरिड की स्थिति सेलेक्ट करेंगे। अनमैरिड है तो आप अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैरिड है तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का नाम भी सिलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा जर्नल, EWS, OBC और OBC नॉन क्रिमिनल, MBC का ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ पर आपके जिसके पास EWS है तो EWS सेलेक्ट कर सकता है जनरल में, और हमारा OBC है तो हम OBC सेलेक्ट कर लेते हैं। और अल्पसंख्यक का जो ऑप्शन है ये सिख और ईसाई मुस्लिम जो 2-3 कैटेगरियाँ होती हैं उनके लिए हैं। यहाँ पर हम मुस्लिम में नहीं आते हैं, अल्पसंख्यक कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो हम यहाँ इसको नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछता है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ इसको यस कर लेंगे, आपका विकलांग का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। और रक्षा कार्मिक नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें, और भूतपूर्व सैनिक भी नहीं है तो आप इसको भी नो सेलेक्ट करें, और राज्यकर्मी नहीं है तो इसको भी नो सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करें कि आपका क्या एड्रेस है और क्या कॉलोनी लगती है, क्या पोस्ट लगता है, क्या तहसील लगती है, जैसे कि या पिन कोड एरिया लगता है, क्या स्टेट है, हम आपको फिलअप करके जल्दी से बता देते हैं कि इस प्रकार से आपको भरना होगा। साथ ही आप अपना पिन कोड यहाँ दर्ज कर लेंगे, और साथ ही अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लें, और अपना ईमेल आईडी दर्ज कर लें जो आपका सही ईमेल है। तो यहाँ डमी ईमेल हम आपको सिलेक्ट करके दिखा देते हैं किस प्रकार से फिलअप करना होगा आपको। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे ही यहाँ पर अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो हम वहाँ उसको दर्ज कर सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर को भी। और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें सेम एड्रेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे हमें आधार नंबर सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देता है। आधार नंबर जैसे कि हम फिलअप कर लेते हैं डमी के तौर पर। और यहाँ हमारा जो पेपर मीडियम हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है, और वर्तमान पते को भी हमने समन कर दिया है। उसके बाद जो हमारी 12th पास कर ली है तो 12th का ऑप्शन यहाँ 12th करेंगे। अगर 12th में हमारे पास संस्कृत है तो हम संस्कृत का सब्जेक्ट वाले को लेंगे। हमारे पास 12th संस्कृत सब्जेक्ट से नहीं है तो हम 12th का ऑप्शन लेंगे ओनली फॉर। तो 12th का जो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद हमें नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं अल्पाई भाषा के। अगर अल्प भाषाएँ है तो हमारे पास उसको यस कर लेंगे, वरना नो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी 3-4 भाषाओं का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हम यस करके आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं मिल सकती है इसमें। आपको ये 3-4 भाषाएं हैं जो आपको मिलती है इसमें। और यहाँ पर हम नो कर लेते हैं, हमारे पास ये नहीं है। तो DLED जनरल से कर रहे हैं तो हम जनरल का ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट ऑलरेडी आया है, तो हम बूथ लेवल का हमको पहले ही सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से हम DLED का जर्नल से हैं तो जर्नल का ही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर हमारी जो उपाध्याय जो माध्यमिक शिक्षा जो हमारी 10वीं का हम बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। 10वीं का बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद हमने कौन सी ईयर में पास किया है, जैसे कि हमने 2021 में पास आउट किया है तो 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारे मैक्सिमम मार्क थे 600, तो हम 600 में से जो हमारे अंक आए हैं वो अंक हम दर्ज करेंगे। परसेंटेज हमारी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम 12th का ऑप्शन जो सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी बोर्ड थी वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास 2024 में हमने पास अपेयरिंग में एडमिट कार्ड है तो 2024 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं तो 23 ही सिलेक्ट करने देंगे जो हमने 23 में पास किया है। तो उसके बाद यहाँ पर हम अपने अंक डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ से वेरीफाई जैसे ही करेंगे नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं सिलेक्ट किया था तो डेट ऑफ बर्थ को हम फटाफट से सिलेक्ट कर लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही हमारा सिलेक्ट हो जाता है हम उसको नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो आइए जल्दी से हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आने पर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोटो का, सिग्नेचर का, थंब इम्प्रेशन का। तो हम सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपना फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो को जैसे ही चूज कर लेते हैं एक बार,
यहाँ पर हम देख लेते हैं किसी स्टूडेंट्स का डमी। ये ओनली आपको डमी के तौर पर दिखाया जा रहा है, ना कि आपको किसी गलत पर्पज़ से, सिखाने के पर्पज़ से ही ये दिखाया जा रहा है। तो किसी पर्सन का हम यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखा देते हैं कि फ़ोटो जैसे कि हमने अपलोड कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ पर सिग्नेचर ले लेते हैं। सिग्नेचर हमारे अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद हमें अपने थंब का जो इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन भी हम इसमें अपलोड कर देंगे। थंब इम्प्रेशन भी हमने अपलोड कर दिया है। थंब इम्प्रेशन को अपलोड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है, तो नेक्स्ट का ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन जाने के बाद हमारे पास हमारा फॉर्म कंप्लीट भरकर तैयार हो जाता है। तो हम इसको चेकअप कर लेंगे कंप्लीट। इसको कंप्लीट प्रोसेस को चेक करने के बाद कि कहीं गलती तो नहीं हुई है, तो उस चीज़ को अगर गलत है तो आप बैक फॉर्म पर जाकर इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका आधार आपकी डिटेल सही है तो आप प्रोसीड पेमेंट पर करेंगे। प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेमेंट मोड पर ले जाएगा। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं पेटीएम के माध्यम से, बारकोड के माध्यम से। तो आप पेटीएम के माध्यम से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको अच्छी सुविधा है, फ़ोनपे से भी आप यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो HDFC के क्रेडिट कार्ड्स कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ 450 रुपये का पे करना होगा। उसके बाद आपका जो प्रिंट आउट आएगा आप उसको सुरक्षित से रख लें, आपको वो आगे काउंसलिंग के टाइम काम आएगा, एडमिट कार्ड के टाइम काम आएगा। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो हमारे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, और कोई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय